अभी तक कुछ नहीं पढ़ा साथियों आपने, तो आप सही जगह सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो बताऊंगा जिससे आप 80% आराम से बीए के एग्जाम में पसंद कर पाओगे और अच्छे नंबर 80% ले आओगे अगर आपने अभी तक किताब भी नहीं खोली है। क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण पर्सन तो सारे डाल रखे हैं अपने जूनियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे, लेकिन फिर भी किसी कारणवश या किसी पर्सनल कारण आप नहीं देख पाए वीडियो, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें पूरा बता दूंगा आपके 80% कैसे लाने, अपना टारगेट 80%, ठीक है, और आराम से आ जाएंगे। तो बच्चों अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आपकी क्या क्या समस्या है वो देखते हैं। पहले तो समस्या रहती है कल एग्जाम है लेकिन पढ़ाई नहीं की, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक किताब भी नहीं खोली, आराम से पास हो जाओगे। इस वीडियो को देख लेना पूरा। प्रश्नों का उत्तर ठीक से याद नहीं है तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो बीच में, ताकि वीडियो जो भी आगे की वीडियो जो भी मैं बताऊं वो छूट ना जाए। टारगेट अपना 80%। साल भर पढ़ाई नहीं की बिल्कुल भी, लिखने का तरीका आपको पता नहीं है तो करें क्या। सबसे बड़ा बात है कि लिखने का तरीका नहीं पता, साल में पढ़ाई भी नहीं की तो करें क्या। आर्ट वाले भी पेपर बैक रह रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी का पेपर बैक रह जाता है तो गारंटी देता हूं अच्छे से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आपको पेपर को करना है, आप अच्छे नंबर 80% ले आओगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि एग्जामिनर नंबर कैसे देता है, एग्जामिनर कॉपियां कैसे चेक करता है, ठीक है। एग्जामिनर किस प्रकार से आपके नंबर देगा, कैसे कैसे आपको करना है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। एग्जामिनर क्या क्या देखेगा। तो बच्चों अपन बात करें, पहली चीज जो एग्जामिनर देखता है लिखावट। आपकी लिखावट कितनी अच्छी है, लिखावट जिसको राइटिंग बोलते हैं, राइटिंग अच्छी होगी ना तो एग्जामिनर ऑटोमेटिक इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, कि बढ़िया लिखा है, बढ़िया, थोड़ा दिखने में अच्छा तो ठीक है ना। दूसरी हेडिंग एंड पॉइंट। अगर हेडिंग और पॉइंट आप अच्छे से लाइन वाइन लगा के लिख रहे हो तो देखो अपन देखते हैं जैसे कोई चीज पैकेजिंग आती है, बाहर से वो कितनी भी अच्छी हो चाहे अंदर से वो कचरा हो, या बाहर से अच्छी होगी तो अपन उसको तुरंत खरीद लेते हैं। तो हेडिंग एंड पॉइंट आपके अच्छे होने चाहिए। लिखने का तरीका क्या आपका, कि आप ज़्यादा बड़े तो नहीं लिख रहे, ज़्यादा छोटे तो नहीं लिख रहे, किस तरीके से लिख रहे हो, ये तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें बीए में पास होने के लिए, अपना 80% लाने के लिए। प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में लिखा गया है। ऐसे नहीं कि 2 नंबर वाला आ गया उसके 3 पेज लिख रहे हो आप, ये बकवास है, फालतू, इसको मत लिखना, ठीक है। बड़े वाले क्वेश्चन है वो बड़े पेज में हो सकते हैं, और क्या नॉर्मल जो भी आप मन में लिखो, ठीक है, जो भी आप मन में जिस उस सिलेबस के बारे में कुछ भी आप जानते हो थोड़ा बहुत तो लिख सकते हो, आराम से हो जाएगा पेपर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, 80% ले जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। मेरा काम है आपको पास कराना और आपका काम है इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाना जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और जिन बच्चों की एग्जाम होंगे, ठीक है, गलतियां कितनी हुई है एग्जामिनर ये भी देखता है कि गलती कितनी करी है टाबर, ठीक है, कितने % छोड़े गए हैं, ये भी मोस्ट इसकी एक गलती मानी जाती है जो एग्जामिनर चेक करता है कि क्वेश्चन कितने छोड़ गए। क्योंकि आप कई बार क्या बड़े बड़े करने के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ देते हो जिसकी वजह से आपके नंबर काट लिए जाते हैं और आपका पेपर रह जाता है बैक। ये तो रही एग्जामिनर ये चीज देखेगा, क्या लिखावट देखेगा एग्जामिनर, हेडिंग पॉइंट देखेगा, लिखने का तरीका क्या है, प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में दिया आपने, ये एग्जामिनर सारी चीजें देखेगा। आप इससे अच्छे नंबर ले जाओगे 80%, आराम से क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं बता रहा हूँ ना, लिखावट अच्छी करो, हेडिंग एंड पॉइंट। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है उन बच्चों के लिए वीडियो, उनको 80% कैसे लाने, पढ़ने वाले तो अपने आप ले आएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये वीडियो, ठीक है। लिखने का तरीका, प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में लिखा गया है, गलतियां कितनी हुई है, ये एग्जामिनर देखता है। फिर अपन गलतियां करते क्या है, मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मेन मुद्दा है गलतियां कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें निर्देशों को ना पढ़ना सबसे बड़ी गलती है। कोई भी बच्चा निर्देश नहीं पढ़ता, ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। तो मैं कहता हूं आपको सबसे पहले निर्देश ही पढ़ने चाहिए, कि उसमें दे रखा होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने पेज में करना होता है। इसको नहीं पढ़ते हो तो आप बताओ क्या करते हो, जैसे 2 नंबर का पेज क्वेश्चन आया, उसमें लगे रहते हो 2-3 पेज, क्या मतलब है, 2 ही तो नंबर है मेरे भाई मेरी बहन, 2 ही तो नंबर है, उसको सिर्फ छोटा लिखो ना। बड़ा वाला क्वेश्चन आता है उसको 1 पेज में कर देते हो तो वो नंबर 0 दे देता है आपको। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। दूसरी गलती, शब्दों को दूर दूर लिखना, सबसे बड़ी गलती है, ध्यान रखना आप सब। आप लोग क्या पेज बढ़ने के चक्कर में लगे होते हो तो फिर बढ़ देते हो, एक लाइन में 4 वर्ड आते हैं, क्या मतलब है, नंबर 0 देगा अगला, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक गलती कभी मत करना, शब्दों को दूर दूर लिखने की गलती बिल्कुल भी मत करना साथियों। अगला है नए पेन से डायरेक्ट लिखना, ठीक है। नए पेन से डायरेक्ट लिख देते हो, जैसे कि अपन जेल यूज कर रहे हैं फिर अचानक बॉल यूज कर दिया तो वो गलत है, ब्लू की जगह ब्लैक कर दिया, वो एकदम गलत है। नए पेन का डायरेक्ट यूज मत करो क्योंकि उसमें राइटिंग चेंज लगेगी, उसको राइटिंग थोड़ी अलग लगेगी तो फिर वो भद्दा लगेगा बीच में, तो कोई मतलब नहीं है, फिर एग्जामिनर नंबर ही नहीं देगा आपको। ये सबसे बड़ी गलती है। अगली गलती है हेडिंग के बीच लाइन न छोड़ना, ठीक है। जैसे आपको राज्यपाल के बारे में पूछा तो राज्यपाल के कार्य, फिर राज्यपाल की शक्तियां, तुरंत आपने छोटे छोटे अक्षर लिख दिए, तो ये मत करना,
लाइन जरूर छोड़नी है, हेडिंग के बीच में लाइन लिखो तो उसकी अंडरलाइन जरूर कर देना। अंडरलाइन करोगे तो फिर इंप्रेसिव लगेगा, इंप्रेसिव एग्जामिनर होगा तो आपको अच्छे से नंबर दे देगा। ठीक है, शब्दों के ऊपर लाइन सीधा नहीं खींचना, ऐसे नहीं कि इसको शब्दों के ऊपर ऐसे जोड़ दिया, ये सब गलत है। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने पहले लिख रखे हैं ऐसे शब्द, वैसे शब्द लिखने हैं आपको, वो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ठीक है, उससे क्या है, एग्जामिनर इंप्रेसिव होता है, एग्जामिनर इंप्रेस होता है तो नंबर अच्छे देता है। अगली गलती क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में लिखने में गलती करना। पेपर को हमेशा धीरे धीरे सोल्व करना चाहिए। आप फास्ट लिखते हो तो उसमें गलतियां हो जाती है, पेपर बैक रह जाता है। यही वजह है सबसे बड़ी, जल्दी जल्दी में जो लिखने में गलती करते हो, ये सबसे बड़ी कमी है आपके पेपर बैक रहने की। ये कभी मत किया करो साथियों, क्योंकि इसकी वजह से आपके पेपर बहुत सारे बैक रहते हैं। गलत होने पर काटना, ये तो जन्मजात वो बोलते हैं ना कि अपन सबकी क्या जन्मजात एक वो आदत पड़ी होती है, गलत हुआ काट दिया उसको फिर दूसरा लिख दिया। सबसे बड़ी गलती है, मत करो इसको, भूल जाओ। आज से इस वीडियो देखने के बाद कोई भी गलत वर्ड होता तो उसको लिख दो, काटो मत, बिल्कुल भी मत काटो। ठीक है ना, जो लिखा गया उसको लिखे रहने दो, अच्छे नंबर आएंगे। अगर काट दोगे तो एग्जामिनर की नजर वहीं पड़ेगी और आपका पेपर करना व्यर्थ। जेल पेन से स्याही फैलाना, कभी कभी अपन आप लोग क्या आप लोग शौक होते हैं अच्छी सी राइटिंग में लिखना, लेकिन आप गलती करते हो। जैसे जेल पेन से लिखते हो ना तो उसमें क्या कि स्याही थोड़ी हो जाती है, फिर पेज खराब हो जाता है, उससे क्या भद्दा हो जाता है, फिर क्रॉस व्रोस ऑटोमेटिक हो जाता है, तो उससे आपके नंबर कट जाते हैं। अगला तीर का निशान है, तीर मारते हैं जैसे हवा में तीर चलाते हैं तो काम तो करेगा ही ना, तो तीर का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है अपन लिए। जैसे मैंने देखो यहाँ पे तीर का निशान ऐसे लगाता हूँ, कितना अच्छा लगता है, आप भी दोगे अच्छे नंबर दे दोगे ना, तो कितना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आपको तीर का निशान करना चाहिए। लॉग आंसर को 1 या 2 पेज में लिखना। अब लॉग आंसर है, मान लो कि 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आ गया, उसमें आप 1 पेज कर रहे हो तो कैसे नंबर देगा अगला, तो उसको 3 या 4 पेज में करो, बड़ा पेज में करो। ये भी गलती करते हैं अपन, छोटा पेज में करें। मैंने बताया ना 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 4-5 पेज में कर देते हैं, नंबर भाई 2 का है, उसको क्यों लगे हुआ है तू। तो आराम से जो बड़ा क्वेश्चन है उसको क्या कि छोटे पेज में नहीं करना चाहिए, कभी भी बड़े पेज में करना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखें। तो ये तो गलतियां रही। मेन मुद्दा यही है कि एग्जामिनर नंबर कैसे देता है, तो वो ये मैंने बता दिया। लिखावट आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए, हेडिंग एंड पॉइंट लिख दो, कुछ भी आए मन में लिख दो, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपके हर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध है, तो आप देख सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इसमें नीचे स्क्रॉल करोगे आप सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, लिखने का तरीका, प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में दिया, यही तो है कि लॉग आंसर का तो आप 2 पेज में दे रहे हो और छोटे वाले आंसर का 4 पेज में दे रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। कितने पर्सन छोड़े गए, पर्सन एक भी मत छोड़ना, मैं आपको कह रहा हूं, कभी भी एग्जाम में पर्सन छोड़ो ही मत। आपको करने क्वेश्चन सारे के सारे, पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। गलतियां कितनी है, काटो मत, काट पीट तो करनी नहीं है। वाइटनर वाला सिस्टम मत रखो ना, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, क्या मतलब है वाइटनर रख के, क्या ले जाओगे वहां से, क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। वाइटनर तो यूज ही मत करो आप, आराम से जो भी लिखा गया उसको लिख दो, छोड़ दो। आर्ट्स वालों के लिए रामबाण उपाय है ये मेरा वीडियो, गारंटी देता हूं। अगर आप किसी को एक भी पेपर बैक रह जाए जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप करोगे तो पेपर को एक पेपर भी बैक नहीं रहेगा, जैसे मैंने बताया उस तरीके से कर लो आप। प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से, तो लिखने का तरीका बढ़िया होना चाहिए। देखो मैंने बताया लाइन्स टू लाइन्स से उनको हेडिंग वगैरह डालो अच्छे से। ठीक है, अब एग्जामिनर की बात होगी। इस प्रकार आपको एग्जामिनर कितने परसेंट दे देगा, 80%। और 80% आते हैं तो बल्ले बल्ले सबकी, उसमें क्या है, एकदम मजे मजे हैं। दूसरी बात, कोई विश्वविद्यालय अगर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, गेस्ट पेपर जिसको बोलते हो, इसमें मिल जाएंगे। झुंझुनू एजुकेशन अपना जो यूट्यूब चैनल है इसको ज्वाइन करो, इसको सब्सक्राइब करो, आराम से मिल जाएंगे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। आप इस वीडियो को खोल के देखो, इस चैनल को खोल के देखो, हर पेपर जो आगे होने वाला है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, और गारंटी देता हूं उनमें से सारे 90% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ये मैं बता सकता हूं। अपना इतना अनुभव है कि आपकी जो एग्जाम में वो 90% क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात, इसी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारी पीडीएफ पढ़ी है, हर चीज की पीडीएफ मिलेगी आपको उस चैनल पे, चाहे किसी भी राजस्थान या कोई भी विश्वविद्यालय हो, उसकी पीडीएफ वगैरह हर चीज उस पर मिलेगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का, चाहे ऑल इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम अपना नितेश NITESH _तिवारी TIWARI झुंझुनू। ठीक है, JHUNJHUNU, ये अपना इंस्टाग्राम आईडी है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जो वीडियो में मैंने जो बताया है उसको ध्यान में रख लेना आप लोग, बिल्कुल मत छोड़ना। जो मैंने बताया उस तरीके से करना है, कुछ भी नहीं है उन लोगों के लिए
जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। वैसे तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, लेकिन आपने फिर भी नहीं पढ़ा तो ये वीडियो देख के जाओ, आराम से आप कर दोगे। बीए में अपना टारगेट ही 80% लाना, और मैंने बताया उस तरीके से करो, 80% या 90 भी ले जाओगे, गारंटी देता हूँ बच्चों आपको। तो जितने भी आपके भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, किताब भी नहीं खोली और एग्जाम सिर पर आ गई, तो उन सभी तक शेयर कर दो, और इस वीडियो को जैसे मैंने बताया उस तरीके से करना है। धन्यवाद, सभी तक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि जो नई अपडेट है और नए महत्वपूर्ण पर्सन है वो आपको मिल सके। सभी बच्चों तक ये वीडियो फैला दो। धन्यवाद।